आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मनरेगा के अंतर्गत परिसंपत्तियों की 100% जियो टैगिंग के लिए कांगड़ा जिले के सभी खंड विकास अधिकारियों सहित ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को सम्मानित किया। धर्मशाला में आयोजित समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने मनरेगा के अंतर्गत परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग में कांगड़ा जिले के देश में प्रथम जिला बनने की उपलब्धि पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि हालांकि कांगड़ा जिला राज्य का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जियो टैगिंग में ग्रामीण विकास अधिकारियों के टीम वर्क और नेतृत्व ने इसे देश का पहला जिला बनने का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम कृषि, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सभी क्षेत्रों के एकीकृत विकास में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार का पूर्वाग्रह आड़े नहीं आना चाहिए और विकास कार्यों का निष्पादन लोक केंद्रित होना चाहिए, न कि राजनीति से प्रेरित। उन्होंने कहा कि यह एक शानदार उपलब्धि है, लेकिन इसकी निरंतरता कायम रखी जानी चाहिए ताकि सभी मनरेगा कार्यों का विकास एवं प्रगति को सुनिश्चित बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह किसी भी स्तर पर अवरुद्ध न हो, इसके लिए यथासंभव सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि जियो टैगिंग भुवन जियो पोर्टल पर मोबाइल ऐप भुवन के माध्यम से जीपीएस आधारित स्थान की जानकारी के लिए प्रयोग की जाती है। जो तरक्की हुई है मनरेगा की बाउंड्री के सिलसिले में और जिस जिला कांगड़ा के अंदर तो उसे मुझे पसंद हुई है। हालांकि जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, फिर भी आपने इस काम को सबसे पहले किया है, पूरा किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और मनरेगा जो है वो बहुत ही एक राष्ट्रीय स्तर का एक सर्वोच्च एक कार्यक्रम है और इसका मतलब है कि सारे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पैदा किया जा सकता है उसको तैयार किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सर्वोपरि है। इससे पहले कांगड़ा के उपायुक्त सीपी वर्मा ने मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए मनरेगा के अंतर्गत संपत्तियों की जियो टैगिंग में 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए जिले के कार्यकलापों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि जिले में 748 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 3253 गाँव हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कांगड़ा के उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी मुनीश शर्मा ने वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से जियो टैगिंग परियोजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मनरेगा परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग के लिए एंड्रॉइड फोन में भुवन ऐप लोड करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा, हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया, मुख्य सचिव वीसी फारका, अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण श्रीधर, डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ओंकार शर्मा भी मौजूद रहे। उपायुक्त कार्यालय हमीरपुर में मुख्य सचिव वीसी फारका ने आर्म्स लाइसेंस के लिए कैशलेस सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उपमंडल स्तर पर भी विभिन्न लाइसेंस और अन्य सेवाओं के लिए कैशलेस सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशासन द्वारा उचित कदम उठाए जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वच्छ, पारदर्शी, संवेदनशील प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए 15 विभागों की 86 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाया है। इसके साथ ही 101 अतिरिक्त नागरिक
केंद्रस्थ सेवाओं को अधिनियम के अंतर्गत लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सभी लोक सेवाओं जहां न्यायालय की अनिवार्यता न हो के लिए शपथ पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने वाला देश का अग्रणीय राज्य बना है। इससे पहले उपायुक्त मदन चौहान ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए जिला स्तर और उपमंडल स्तर पर विभिन्न लाइसेंस और अन्य वित्तीय भुगतान के लिए कैशलेस सुविधा शीघ्र ही उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोक मित्र केंद्र मिनी बैंक के रूप में लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोक मित्र केंद्रों के संचालक लोगों को डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें और व्यक्तिगत लेन देन में नकदी निकासी की बजाय डेबिट कार्ड का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए भी जागरूक करें। इस अवसर पर पीएनबी के सर्कल हेड सुबोध काला, एडीसी रूपाली ठाकुर, एसी टू डीसी चेतना खटवाल सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं मुख्य सचिव वीसी पारका ने हमीरपुर जिला में भूमि इंतकाल के लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि और बागवानी के लिए चलाई जा रही योजनाओं की नियमित समीक्षा भी जरूरी है ताकि किसानों और बागवानों को उसका लाभ मिल सके। मुख्य सचिव ने सभी उपमंडलाधिकारियों को विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही स्कीमों का निरीक्षण और समीक्षा करने के लिए भी कहा। राजधानी शिमला में दोपहर बाद एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब लोकल बस अड्डे पर बस का इंतजार कर रहे लोगों पर सरकारी भवन की दीवार गिर गई और उसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। एक महिला की हालत गंभीर है, उसे इलाज के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है, जबकि 3 लोगों का इलाज जोनल अस्पताल रिपन में चल रहा है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब लोकल बस अड्डे पर लोग संजौली जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। तभी पीछे निगम की पुरानी बिल्डिंग जिसमें कुछ दुकानें थी वह ताश के पत्तों की तरह गिर गई। बिल्डिंग बस के लिए खड़े लोगों पर गिर गई जिसमें 4 लोग दब गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई और वहां पर खड़े लोगों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मलबे में दबे घायलों को बाहर निकालकर नजदीक रिपन अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए दाखिल करवाया। घायलों में रितु जिसे पैर में चोट लगी व उसकी एड़ी टूट गई है। राकेश के जो कि निजी बस का परिचालक है उसके पीठ व कमर पर चोट लगी है। सुनीता गंभीर रूप से घायल है, उसे आईजीएमसी दाखिल करवाया गया है, जबकि सत्या वर्मा के पैर में चोट लगी है। 3 घायलों का रिपन में इलाज करवाया जा रहा है। रिपन अस्पताल की एमएस डॉक्टर रंजना राव ने बताया कि अस्पताल में 4 घायल पहुंचे हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। इनमें से 1 गंभीर है जिन्हें आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है। अभी जो दीवार गिरने से बस स्टैंड के पास जो दीवार गिरने से 4 पेशेंट आए थे हमारे पास, तो 4 में से 3 को तो फ्रैक्चर निकला है, एक टांग का ही, तो तीनों का ही टांगों में ही है फ्रैक्चर जो है। लोकल बस अड्डे पर सरकारी इमारत की दीवार गिरने के मामले में पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। इस संबंध में एएसपी अरजित सेन ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज करीब 3-3:30 बजे के आसपास हमको खबर मिली कि एक पुरानी बिल्डिंग जिसको डिसमेंटल किया जा रहा था उसका एक खंभा जो है वो कुछ लोगों पे गिर गया। इसमें टोटल ये जगह लोकेशन जो लोकल बस स्टैंड है वहाँ पे ट्रैफिक ऑफिस के पास हुआ ये हादसा और इसमें 4 लोगों को इंजरी आई है। एक इनमें से जो लेडी है उनको आईजीएमसी रेफर किया गया है। बाकी हालांकि चारों के चारों डॉक्टर बता रहे हैं कि स्टेबल है, पर फिर भी हम प्रिकॉशन कर रहे हैं और हम हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के साथ में डायरेक्ट टच में हैं ताकि इनकी रिकवरी जल्दी से हो। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी जैसे ठेकेदार इसके ऊपर? हाँ, इसके ऊपर जो भी नेसेसरी कार्रवाई होगी वो मौके पे देख के और कार्रवाई किस तरह से कोई नेग्लिजेंस किसी की पाई जा रही है नहीं, ये देखने के बाद हम जरूरी कार्रवाई जरूर अवश्य करेंगे। मंडी जिला के सरकाघाट में जन्मे प्रफुल्ल शर्मा ने 13 दिसंबर 2015 को महज 11 साल की उम्र में सूझबूझ के साथ
साहसिक कारनामा कर दिखाया था। बालक के इस कारनामे से हर कोई दंग था। इस साल गणतंत्र दिवस की दिल्ली में हो रही परेड में प्रफुल्ल शामिल होंगे। साथ ही देश के उन वीर 25 बच्चों के दल में शिरकत करेंगे जिन्होंने अपनी बहादुरी की बदौलत साहसिक कार्य किए हैं। 13 दिसंबर 2015 को महज 11 साल की उम्र में प्रफुल्ल शर्मा ने सूझबूझ के साथ साहसिक कारनामा कर दिखाया था। बालक के इस कारनामे ने हर किसी को दंग कर दिया था। इस साल गणतंत्र दिवस की दिल्ली में हो रही परेड में प्रफुल्ल शामिल होंगे। साथ ही देश के उन वीर 25 बच्चों के दल में शिरकत करेंगे जिन्होंने अपनी बहादुरी की बदौलत साहसिक काम किए हैं। इन बहादुर बच्चों को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से नवाजेंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रफुल्ल ने किया क्या था। सरकाघाट के रहने वाले प्रफुल्ल ने अपनी जान की परवाह किए बिना नन्हे पांव से स्कूल बस पर ऐसी कसकर ब्रेक लगाई थी जिससे दर्जनों नन्हे बच्चों की जान बच गई थी। सरकाघाट के लॉर्ड कॉन्वेंट स्कूल में अब प्रफुल्ल 8वीं कक्षा में है। 13 दिसंबर 2015 को स्कूल का शैक्षणिक टूर धर्मशाला के लिए गया हुआ था। वापसी में जब स्कूल बस धर्मपुर क्षेत्र में पहुंची तो चालक शौच करने बस से उतर गया। उतराई में बस अचानक ही पीछे की ओर चल पड़ी। बस में बैठे नन्हे छात्र भयभीत होकर चिल्लाने लगे, लेकिन उनके बीच ऐसा साहसिक बच्चा प्रफुल्ल मौजूद था जिसने सूझबूझ का नमूना पेश करते हुए बहादुरी से ड्राइवर सीट पर बैठकर बस की ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगने से बस रुक गई और एक बड़ा हादसा टल गया। प्रफुल्ल अपनी इस बहादुरी पर पहले कह चुका है कि सफर के दौरान वह देखा करता था कि ब्रेक लगती कैसे है। आपको बता दें, गत वर्ष जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस पर प्रफुल्ल शर्मा को आयुर्वेद मंत्री करण सिंह ने भी वीरता पुरस्कार से नवाजा था। इसके अलावा बाल संरक्षण अधिकार दिवस पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने भी प्रफुल्ल को नवाजा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा किरणा घांटा ने भी प्रफुल्ल की बहादुरी को सैल्यूट किया था। बहादुर बेटे के पिता नरेश भारद्वाज शिक्षक हैं और मां अनुबाला गृहिणी है। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।